हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक एकेडमी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एक एकेडमी पर एक बार फिर से। और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हुआ हूं। और कोशिश करिएगा कि वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। आज हम इंग्लिश पढ़ने वाले हैं और इंग्लिश में ऐसी चीज़ें सीखने वाले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, जिससे हमारा ना कि टेंस मजबूत होगा, हमें इंग्लिश बोलने में भी आसानी होगी अगर हम चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत करिएगा। देख सकते हैं यदि आप इस पोस्ट में बताए गए 6 अध्याय, बहुत ही शॉर्ट टॉपिक बनाया हूँ, 6 अध्याय बहुत ही शॉर्ट हैं, ठीक है। अच्छे से समझेंगे तो 6 अध्याय को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको 50% इंग्लिश बोलना सिर्फ 2 दिन में आ जाएगा, जिन्हें डेली फोकस कर आप कुछ ही समय बाद अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है अध्याय फर्स्ट, क्या है लेसन फर्स्ट, क्या है लेसन सेकंड, क्या है, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, ठीक है। कुछ हेल्पिंग वर्ब हैं जिनका कहाँ पे यूज होता है, कैसे यूज होता है और कब यूज होता है, और उन्हें यूज करने का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि फर्स्ट लेसन क्या है। कोई कार्य चलने पर, जब कोई कार्य एक्शन में हो, कोई काम चल रहा हो, ठीक है। ये अगर टेंस की बात कर लें तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। जब कोई काम चल रहा हो, इसको हम इंग्लिश में बोल भी सकते हैं, जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आई एम के साथ एक्शन में ING जुड़ जाता है। एक्शन का मतलब कि क्रिया, जो क्रिया हो रही हो, यहाँ कौन सी क्रिया हो रही है, पढ़ने की क्रिया हो रही है, तो पढ़ने की क्रिया में हम ING जोड़ देंगे, ठीक है। तो रीडिंग, रीड मतलब पढ़ना, और रीड में ING जुड़ जाएगा तो रीडिंग हो जाएगा, आई एम रीडिंग, ठीक है। तो हमेशा जब कोई काम चल रहा होता है, ठीक है, कोई काम कंटिन्यू हो रहा हो, कोई काम चल रहा हो, तो उसके क्रिया में ING लगा देते हैं। इसमें हम बोल भी सकते हैं, डेली बोला जाता है कि मैं पढ़ रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो, वह पढ़ रहा है, तुम खा रहे हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बोली जाती हैं, तो डेली लाइफ में यूज भी होती हैं, इसलिए इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि वह पढ़ रहा है तो ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग, ही के साथ इज लगता है कंटिन्यूअस में, ठीक है। और रीडिंग में अभी मैंने बताया, रीड मतलब पढ़ना, और ING एक्शन में ING लग जाए, जहाँ पर एक्शन में ING लग रहा हो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है, ठीक है। कोई कार्य चलने पर प्रश्न पूछा जा रहा, क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग, आर यू रीडिंग, ठीक है। तो एक्शन में ING लग रहा है, क्या लग रहा है, एक्शन में ING लग रहा है। ही इज रीडिंग, क्या वह पढ़ रहा है, ठीक है। अब क्या वह पढ़ रहा है, तो ही इज रीडिंग, एक्शन में ING लग जाएगा। और जो हेल्पिंग वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, ठीक है। तो ही सी इट एक वचनकर्ता के साथ इज लगता है, आर, और बहुवचनकर्ता के साथ जो है, बहुवचनकर्ता के साथ आर लगता है, और ही सी इट एक वचनकर्ता के साथ लगते हैं, ठीक है, एक वचनकर्ता के साथ, सब्जेक्ट जब सिंगुलर हो, ठीक है। तो वो क्या वह पढ़ रही है, अब वह की जगह यहाँ पढ़ रही है, मतलब जो है यहाँ पर एक लड़की की बात की जा रही है, तो सी इज रीडिंग, और ही इज सी रीडिंग, इज सी रीडिंग, क्या वह पढ़ रही है, ठीक है। तो ये हो गया पहला अध्याय। और दूसरे अध्याय में वाज या वेयर का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है, वाज या वेयर का प्रयोग किया गया है। वाज का प्रयोग किसमें किया जाता है, पास्ट टेंस के लिए किया जाता है। वाज का प्रयोग केवल एक ही व्यक्ति के लिए किया जाता है, किसके लिए, केवल एक ही बात की, जब एक व्यक्ति की बात की जा रही हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो, तब वहाँ पर क्या वाज का प्रयोग किया जाता है। जबकि वेयर का प्रयोग कई व्यक्तियों यानी बहुवचनकर्ता के साथ, यानी बहुवचनकर्ता के साथ, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, क्या हो, प्लूरल हो, बहुवचन हो सब्जेक्ट, तब हम क्या करते हैं, वेयर का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा था, ठीक है। अब ये बात क्या होगी, भूतकाल की बात हो गई, बीते समय की बात हो गई। मैं पढ़ रहा था तो आई वाज टीचिंग, क्या, आई वाज टीचिंग, वह पढ़ रहा था, ही वाज टीचिंग, ठीक है। अब यहाँ देखो, बात जब हम एक वचन करता, किसी एक व्यक्ति की बात हो रही ना, मैं
मैं एक ही हूँ, वह क्या है, एक ही व्यक्ति है। तो वह पढ़ रही थी, यहाँ एक गर्ल्स की बात हो रही है, तो सी वाज टीचिंग, पढ़ा रही थी, तो सी वाज टीचिंग। तो सी वाज ही वाज टीचिंग, पढ़ा रहा था, वह पढ़ा रहा था, मैं पढ़ा रहा था, आई वाज टीचिंग। ठीक है, तुम पढ़ा रहे थे, यू वाज टीचिंग। ठीक है, और देख लेते हैं अध्याय 3। यहाँ स्पीकिंग की भी बात हो रही है। ठीक है, इसे डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, किस में यूज करते हैं, बोलने में यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई पूछ लिया क्या तुम पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग, आर यू रीडिंग, क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम पढ़ा रहे थे। ठीक है, क्या तुम पढ़ा रहे थे, तो वाज यू टीचिंग। हैज और हैव का प्रयोग लेसन 3 में पढ़ते हैं। लेसन 3 अध्याय 3 बहुत ही शॉर्ट में वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, कि आपको बहुत ही शॉर्ट में तरीके से समझाया जाए, इसका उद्देश्य यही है बनाने का। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा, हर एक पॉइंट बहुत ही समझने लायक है। हैज और हैव का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, हैज और हैव का प्रयोग हम किसी वस्तु के होने पर करते हैं। जैसे कि कोई चीज़ हमारे पास है तो हम उसके होने पर जो है प्रयोग करते हैं। और भी क्या प्रयोग हैं देखते हैं आगे। ठीक है, जैसे कि आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है, क्या है, मेरे पास एक पेन है। आई हैव अ स्मार्टफोन, क्या, स्मार्टफोन, आई हैव अ स्मार्टफोन, मेरे पास एक स्मार्टफोन है। तो क्या है, चीज़ें होने के समय में की जाती हैं, कि चीज़ें आपके पास हैं, कोई वस्तु आकर आपके पास है, तो उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस में क्या बोला जाता है, आई हैव ए पेन। ठीक है, आई हैव अ स्मार्टफोन। ठीक है, आई हैव अ बुक। ठीक है, मेरे पास एक किताब है। ठीक है, तो कोई कार्य समाप्त होने पर भी किया जाता है। अब कोई कार्य समाप्त होने पर भी किया जाता है। अब कैसे किया जाता है, जब कोई कार्य समाप्त हो चुका हो, जैसे कंप्लीट हो चुका हो। ठीक है, जब कोई काम कंप्लीट हो जाता है तब उसमें भी हैव या हैज का प्रयोग होता है। कैसे होता है, जब इसमें आई के साथ हैव, ठीक है, एक वचनकर्ता यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और जो बहुवचन करता होगा उसके साथ हैज का प्रयोग होगा। हैज का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ और बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग होगा। ठीक है, आई हैव, अब क्रिया में इसके वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। क्या होगा, थर्ड फॉर्म यूज होगा। तो मैं पढ़ चुका हूँ, आई हैव रीड, तो आई हैव रीड, मैं पढ़ चुका हूँ। तुम पढ़ चुके हो, तुम पढ़ चुके हो। यू हैव रीड, तुम पढ़ चुके हो। अब एक वचन हो गया, बहुवचन हो गए, आई यू दे, ये बहुवचन है, इनके साथ हैव का प्रयोग होगा। ठीक है, क्या होगा, हैव का प्रयोग होगा इनके साथ में। ठीक है, ही हैज। ठीक है, अब सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया, यानी एक व्यक्ति की बात हो रही है, वह पढ़ चुकी है। सी हैज रीड, क्या, सी हैज रीड, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। ध्यान दें, हर जगह जब कोई काम कंप्लीट हो चुका है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, काम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, वहाँ हैव और हैज का प्रयोग होगा। जहाँ हैव या हैज का प्रयोग हो रहा है यानी काम का कंप्लीट हो जाना है, काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, वह पढ़ चुका है। ठीक है, वह पढ़ चुका है। ही हैज रीड, जब एक व्यक्ति की बात हो रही, वहाँ हैज का प्रयोग होगा। जहाँ कई लोगों को बात हो रही, जैसे मैं, तो वहाँ हैव का प्रयोग होगा। तुम, हैव का प्रयोग होगा। वे, तुम, हैव का प्रयोग होगा। ठीक है, अब कोई कार्य समाप्त होने पर प्रश्न भी ये होता है। जैसे कोई काम अगर कंप्लीट हो जाए तो उस पर प्रश्न भी बनते हैं। कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या तुम पढ़ चुके हो, या यानी क्या तुम पढ़ चुके हो। हैव यू रीड। ठीक है, क्या वह पढ़ चुका है, हैज ही रीड। अब ये जो हैव या हैज जो हेल्पिंग वर्ब है, ये फर्स्ट में आ जाएगा, क्या, सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, पहले स्थान पर। ठीक है, और हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, एक्शन में वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी क्रिया में वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो पहले
पहले हम क्या रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, फिर जो सब्जेक्ट होगा ही होगा, सी होगा, आई होगा, वी होगा, ठीक है, जो भी होगा पहले हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, फिर सब्जेक्ट रखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। जब कार्य समाप्त होने पर प्रश्न पूछा जा रहा, ये डेली लाइफ में बोला भी जाता है, ठीक है, डेली लाइफ में बोला जाता है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, ठीक है। क्या वह पढ़ चुकी है, हैज सी रीड, हैज सी रीड, ठीक है। आगे देखते हैं, कोई कार्य समाप्त होने पर, ये पहले हो चुका है, कार्य के समाप्त होने पर प्रश्न, ठीक है, वही चीज़ें हैं। और अध्याय 5वां देख लीजिए, मे का प्रयोग, मे का प्रयोग, मे का प्रयोग किसी कार्य की संभावना को व्यक्त करता है, किसी कार्य की संभावना को व्यक्त करता है कि यह चीज़ हो सकती है। सरल शब्दों में कहा जाए तो मे का प्रयोग सकता हूँ, सकते हैं, सकता है और सकती हैं आदि के लिए किया जाता है। अब देख लेते हैं कैसे किया जाता है। जैसे तुम जा सकते हो, तुम जा सकते हो, यू में गो, तुम जा सकते हो। आप इस रूम में रह सकते हो, क्या रह सकते हो। तो ये फॉर्मल में हो जाता है, थोड़ा फॉर्मल में हो जाता है, फॉर्मल में बोला जाता है, आप इस रूम में रह सकते हो, यू में लिव इन दिस रूम, यू में लिव इन दिस रूम। और आज वर्षा हो सकती है क्योंकि संभावना है, क्या संभावना है। इट में रैन टुडे, इट में रैन टुडे, ठीक है। आज मैं बाहर जा सकता हूँ, ठीक है, आज मैं बाहर जा सकता हूँ, कहना के मतलब कि आज मैं बाहर जा सकता हूँ, जा भी सकता हूँ, नहीं भी जा सकता हूँ, सिर्फ संभावना है। तो आई मे गो आउट, वे यहाँ पहुँच सकते हैं, दे में रीच हियर, दे में रीच हियर, वे यहाँ पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो मे का प्रयोग क्या होता है, संभावना में किया जाता है। और माइट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, लेसन 6 पढ़ते हैं। माइट का प्रयोग किसी कार्य के होने की बहुत कम संभावना को व्यक्त करता है, यानी वो संभावना व्यक्त करता है। और जब बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है, बहुत कम संभावना होती है, तो माइट का प्रयोग किया जाता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो हम माइट का प्रयोग शायद कह सकता हूँ, शायद, शायद कह सकता हूँ, शायद सकते हैं, शायद सकता हूँ, सकती हैं आज के लिए किया जा सकता है। तो शायद आएगा, सबसे पहले शायद आएगा, जहाँ सबसे पहले शायद आएगा वहाँ हम माइट का यूज करेंगे, क्या करेंगे, माइट का यूज करेंगे। शायद मैं आ सकता हूँ, शायद मैं आ सकता हूँ, आई माइट केम, आई माइट कम, ठीक है, आई माइट कम, मैं शायद मैं आ सकता हूँ, ठीक है। शायद का प्रयोग अब सबसे पहले शायद आ जाता है, ठीक है, फिर मैं आ सकता हूँ, शायद मैं आ सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो भी सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट रखा जाएगा, फिर ये माइट रखा जाएगा, हेल्पिंग वर्ब रखा जाएगा, फिर वर्ब रखा जाएगा, ठीक है। तो शायद तरुण आ सकता है, तरुण माइट कम, तरुण माइट कम, ठीक है। शायद तुम उसे हरा सकते हो, हरा भी सकते हो, नहीं भी हरा सकते हो, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। तो शायद तुम हरा सकते हो, यू माइट डिफीट हिम, यू माइट डिफीट हिम, शायद आज वर्षा हो सकती है, इट माइट रैन टुडे, इट माइट रैन टुडे, शायद वर्षा हो सकती है, यानी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, जहाँ पर संभावना बहुत कम है वहाँ पर माइट का प्रयोग, और जहाँ पर संभावना है वहाँ पर मे का प्रयोग। शायद आज बर्फ गिर सकती है, ठीक है, इट माइट स्नो टुडे, इट माइट स्नो टुडे, ठीक है। तो आज शायद आज बर्फ गिर सकती है, इट माइट स्नो टुडे, ठीक है। तो ऐसे ही वर्ब का ऐसे ही प्रयोग किया जाता है, किसका, हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज का प्रयोग, वाज या वेयर का प्रयोग, ठीक है। और इज एम आर का प्रयोग, क्रिया में आईएनजी का प्रयोग कैसे होता है। और डेली लाइफ में इस चीज़ को बोला जा सकता है, इस चीज़ को आप डेली लाइफ में यूज करेंगे, क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, ठीक है, और नए क्लास के साथ, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है, जिससे आपकी इंग्लिश आसान हो सके। कोशिश करूँगा कि आपकी इंग्लिश आसान बना सकूँ, ठीक है। आपका इससे ट्रांसलेशन मजबूत होगा, क्या ट्रांसलेशन मजबूत होगा, आपका इससे टेंस मजबूत होगा, आपको इससे इंग्लिश बोलने में हेल्प होगी, ठीक है, क्या होगी, इंग्लिश बोलने में हेल्प होगी। और डेली लाइफ में जो इंग्लिश बोली जाती है, डेली लाइफ में जो इंग्लिश यूज की जाती है,
वो ऐसे वर्ड लेके आऊँगा जिससे आप आसानी से इंग्लिश सीख सकेंगे, ठीक है। और उनके लिए भी वीडियो आने वाली है जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो टेट सीटेट पे भी आएगा और इंग्लिश में भी साथ साथ इंग्लिश भी चलेगी, हिंदी भी चलेगी, ठीक है। और पेडागोजी भी चलेगी, ठीक है। सीटेट की क्लासें भी साथ में चलेंगी, इंग्लिश भी साथ में चलेगी। और किस तरह से हमें इंग्लिश सीखना है, बेसिक चीज़ें बताऊंगा, डेली लाइफ में यूज होने वाले वर्ड्स बताऊंगा, डेली लाइफ में यूज होने वाले सेंटेंस बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, 6 लेसन अच्छे से करिएगा। और अगर आपको पीडीएफ में चाहिए तो हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे इसकी, जिससे आप कहीं इसको नोट्स कर लो, एक पेन और कॉपी उठाओ, हर एक पॉइंट्स को नोट करो, ठीक है, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।